तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। यहां लगातार संसद में बैठकर विपक्ष जवाब मांग रहा है कि मणिपुर पर आखिर प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो यहां पर चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता जो मांग कर रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, वहां की स्थिति से जनता को वाकिफ क्यों नहीं करवाते। और लगातार जो वो वायरल वीडियो सामने आया है तब से तो जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार मोदी हटाओ देश बचाओ का जो ये हैशटैग चल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी सरकार के गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव यहां नजदीक है और लगातार अब जनता यह सवाल करने लगी है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल चुप क्यों है। और अगर ये किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता तो यहां पर प्रधानमंत्री लगातार अपने हर स्पीच में, मन की बात में इसको दोहराते और लगातार इस मुद्दे को बुनाते। लेकिन मणिपुर में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां जहां प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, जैसे उनके लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, तो मणिपुर में बीजेपी है, तो आखिर प्रधानमंत्री का वो आशीर्वाद मणिपुर में काम क्यों नहीं कर रहा और वहां का सिस्टम इन सब बुराइयों से क्यों नहीं लड़ पा रहा। क्योंकि वो वायरल वीडियो जब से आया है तब से वहां के CM भी जो है अटपटे बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर ये ऐसी वीडियो अगर आपके नजरों में आई है तो आपको ये मुद्दा पता चला, लेकिन यहाँ पे तो पिछले 2 महीने से इस तरीके से कई मुद्दे सामने आ चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर पिछले 2 महीने से महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं तो प्रशासन की चुप्पी आखिर अब तक क्यों है, और ये बेशर्मी लोगों के मुंह पर, जो प्रशासन में बैठे हैं उनके मुंह पर क्यों दिखाई दे रही है। और यही सवाल खड़ा किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो संसद में विपक्ष के नेता हैं। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में खड़गे ने कहा कि PM लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, वह संसद का अपमान कर रहे हैं। खड़गे ने कहा सदन में सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करें। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे समय दिया और अब चालू है माइक। तो एक बात यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा, जो शिवा ने उठाया था, और वो 235 रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन काउंसिल, उसके बाद 236 मेंबर्स वेर एंटाइटल्ड टू स्पीक। तो मैं कल यहाँ पर डिप्टी लीडर थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैं उनके परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है। लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का, और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस, और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा, इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था, और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा
अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. अब आई एम हैप्पी कि मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हुआ तो क्या मोदी के पीछे खड़े होगा? तो देखा जाए तो यहाँ पर सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से यहाँ पे हंगामा कर रहा है, क्योंकि मणिपुर के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल पूछा जाना वाकिफ है, क्योंकि मणिपुर पिछले 86 दिनों से लगातार जल रहा है और उस वायरल वीडियो के बाद तो मणिपुर में देखा जा रहा है कि अब महिलाएं भी जो है उन्होंने अपने इंसाफ की बागडोर अपने हाथ में उठा ली और कई जगह देखा गया कि इस हिंसा में महिलाएं भी नजर आईं। और क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार पूरी तरीके से चुप है तो जनता यहाँ पे अपना इंसाफ करना चाहती है। जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। प्रधानमंत्री राजस्थान तो हो आए, राजस्थान में जाके लाल डायरी की भी बात कर दी, लेकिन मणिपुर की लाल डायरी कब खुलेगी, मणिपुर के लोगों को जो है इंसाफ कब मिलेगा, लगातार गुहार उसकी चल रही है और जिसको लेकर संसद में लगातार हंगामा मचा हुआ है। और यहाँ पर कई निलंबन भी हुए, कई लोगों का माइक बंद किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया। उल्टा क्या देखा गया कि प्रधानमंत्री अपने जो उनके सांसद हैं, जो उनका मंत्रिमंडल है, उनकी बैठक लेते हैं, वहाँ हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे प्रधानमंत्री को खुल के बोलना चाहिए, उनके प्रशासन को बोलना चाहिए, वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ मौन साधा हुआ है प्रधानमंत्री ने। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।